हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट ये रीडिंग आपको नेचुरली करती है, आपको उतना ही लेना है, बाकी आपको स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आपके लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, क्या जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी डिवाइन, क्या मैसेजेस हैं, व्हाट एल्स, प्लीज गाइड मी। Four of Pentacles, Judgment, then we have 5 of Cups, 10 of Wands, and 2 of Cups. Okay. Oh, Justice and Judgment. Okay. Two of Swords. Okay. एंड बॉटम में है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है 24 आवर्स की 24 आवर्स मुझे नज़र आ रहे हैं। 24 आवर्स के अंदर किसी के जीवन में खतरे की रफ्तार बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है। भयंकर किसी से टक्कर हो सकती है। ये आपका दुश्मन हो सकता है जिसने आपके पैसे पे बुरी नज़र डाली, पैसे को स्टक किया, आपके पैसे पे, पैसे को किसी भी तरीके से आपसे स्नैच करने की, आपसे पूरी तरीके से पैसे की ठगी करने की कोशिश की, या पैसे के कारण आपके रिलेशनशिप में आया। यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है आप दोनों के बीच में। रिलेशनशिप से ज़्यादा जिसने पैसे को महत्व दिया आपके जीवन में 24 आवर्स के अंदर किसी के जीवन में खतरा बड़ी तेज रफ्तार से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक बहुत बैड कर्मा इसके जीवन में इसकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही यहाँ पे किसी ने आपको पेनफुल सिचुएशन में डाला, बर्डन में डाला, इल्यूजन में डाला, स्टक किया, ग्रहण लगाया जिसने आपके जीवन में, ये उसके बारे में निकल के आ रहा है। आपके रिलेशन को पैसे के कारण किसी ने तोड़ा, सीधी सी बात। पैसे को इम्पोर्टेंट दिया, आपके प्यार को इम्पोर्टेंट नहीं दिया। वहाँ पे जस्टिस और जजमेंट दोनों का दोना यहाँ पे पास हो चुका है। कोई इंसान बहुत यहाँ पे दुखी रहने वाला है। किसी के जीवन में बहुत बड़ी कोई परेशानी, बहुत बड़ा कोई खतरा उसके जीवन की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा। आपकी मेहनत पे उस इंसान के जीवन में खतरा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है जिसने आपके सारे मेहनत पे पानी फेरा। आपने प्यार दिया, बार बार इस इंसान ने आपको धुतकारा, आपसे पैसे भी ऐंठे, बार बार आपको धुतकारा, लेकिन बार बार इसे आप प्यार से पेश आते रहे। आपने अपने प्यार में कोई खोट नहीं रखा, पर इस इंसान ने हमेशा आपके जीवन में खोट ही खोट रखा है। यहाँ पे जस्टिस और यहाँ पे जजमेंट आता हुआ मुझे ज़बरदस्त तरीके से दिख रहा है। माँ आदिशक्ति की एनर्जी ने यहाँ पे तलवार उठाई है। किसी ने आपको, आपके दिल को बहुत तगड़ा ठेस पहुँचाया है। रिलेशनशिप दिखा के अपने पैर पीछे खींचे हैं, जाके किसी थर्ड पार्टी में कोई इन्वॉल्व हो गया है। आज इस इंसान को ये रिलेशन बहुत बड़ा बर्डन दे रहा है, जो आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी में गया। पैसे के कारण, लालच के कारण, कोई प्रॉपर्टी, कोई पैसा इस इंसान को थर्ड पार्टी से मिला या मिलने वाला था। इसने आपके सच्चे प्यार को ठुकरा के किसी थर्ड पार्टी में ये इंसान गया, और वही थर्ड पार्टी सिचुएशन इसके लिए बहुत बड़ी बर्डन बन चुकी है, बहुत बड़ा बर्डन बन चुका है इसके लिए। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है
आपकी अच्छाई का गलत फायदा इसने एक बार नहीं बहुत बार उठाया है, बार बार आपको कमजोर समझा है इसने, आपका अपमान किया, आपकी शांति छीनी है, बेवजह आपको तकलीफें दी है इस इंसान ने। जो व्यक्ति अपने अहंकार में ये सोचता रहा, ये वो इंसान है जो अपने अहंकार में ये सोचता रहा कि उसे कोई रोक नहीं सकता, कि उसके हर गलत काम का कोई परिणाम नहीं होगा, कोई परिणाम नहीं निकलेगा। उसके जीवन में अब कर्म का पहिया बहुत तेजी से घूमना शुरू हो चुका है। जब डिवाइन टाइमिंग पूरी हो जाती है तब न्याय अचानक दिखाई देता है, किसी को पहले से संकेत नहीं मिलता है। और यहाँ पे यही सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। बहुत खतरनाक सिचुएशन में यह इंसान फंसता हुआ दिख रहा है। कोई इसके जीवन में खतरा, यानी कि इसके लाइफ में बहुत खतरनाक सिचुएशन इस तरीके की आ सकती है। किसी से इसका बहुत बड़ी किसी से दुश्मनी है, वहाँ पे इसकी हाथापाई हो सकती है, बात बहुत आगे बढ़ सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे पैसे का ही मैटर, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे का ही मैटर है। किसी ने, ये उस इंसान की बात है जिसने आपको आपके दान, यानी कि आप ना बहुत ही काइंड हार्टेड इंसान हो, आपको बेवकूफ़ बना के पैसे ठगे हैं इस इंसान ने, बैलेंस नहीं बनाया है। और जब कमिटमेंट देने की बात आई तो आपको छोड़ के जहाँ पैसा, जहाँ धन इसने ज़्यादा देखा, वहाँ इसने अपने रिलेशन बनाए, और वही रिलेशन के कारण आज इस इंसान को भर भर के बर्डन मिल रहा है। और इसके सर पे बहुत ही खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जिस रिलेशन में गया वहाँ ये खुश नहीं है, वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा, पर वो लोग बहुत खतरनाक है, इसके साथ बहुत सारी गलत चीज़ें हो रही है, इसे बंधन में रखा गया है, ये आज़ाद नहीं है ये इंसान। चाहे इसके साथ जो भी हो रहा है, इसे रहना वहीं है, यानी कि एक जेल की ज़िंदगी, अगर ये जेल कहीं तो कम नहीं होगा। कोई ऐसा इंसान जो अकेले ना कहीं आ सकता ना कहीं जा सकता, एक जेल की ज़िंदगी ये इंसान काट रहा है। क्योंकि ये एक ऐसे चंगल, एक ऐसे हाथों में लालच के कारण फंस चुका है कि बर्डन, दुखी, चैन नहीं है इस इंसान को। इस रिलेशन में जाके इसने अपने गला को बहुत ज़बरदस्त तरीके से फंसा लिया है। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही हैं कि ये जिस अहंकार के सहारे ये दूसरों को डराता था, वही अहंकार अब इसके लिए सबसे बड़ा बर्डन बन गया, सबसे बड़ी लालच, अहंकार, ये सारी इसके लिए इसकी एक कमजोरी थी जो इसके गले की फांस बन चुकी है। आने वाले समय में उसे ऐसे लोगों का सामना करना पड़ सकता है जिनके सामने उसके पुरानी चालें काम नहीं आएंगी। जहां वो हमेशा दूसरों पर हावी रहता था, वहीं अब उसे पहली बार अपनी सीमाओं का एहसास होने वाला है। यहाँ पे एक भयंकर टक्कर की एनर्जी मुझे फील हो रही है। किसी से इसकी बहुत भयंकर भिड़ंत हो सकती है, बहुत भयंकर, कि जो इसने सोचा भी नहीं था, बल्कि परिस्थितियों से बल्कि यहाँ पे ये भयंकर टक्कर केवल किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि परिस्थितियों से भी हो सकती है। कभी कभी जीवन ऐसी घटनाएं सामने लाता है जो इंसान को रुककर अपने कर्मों का आईना देखने पे मजबूर कर देती है। इसके फैसले, इसका व्यवहार और इसका घमंड अब उसी के सामने 10 गुना बनकर के दिखाई दे रहा है। बहुत समय तक इस इंसान ने ये समझा कि किसी की बद्दुआ, किसी के आंसू और किसी की चुप्पी का कोई असर नहीं होता है। ये सब फालतू की चीज़ें हैं, बेकार की चीज़ें हैं। किसी को रुलाओ और मज़े करो, इसका ये फंडा था हमेशा। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स की एनर्जी कभी जल्दबाजी नहीं करती है, वो सही समय का इंतज़ार करती है, और जब समय पूरा होता है तब न्याय अपने आप रास्ता बना ही लेता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे अब आपको किसी से, आपके लिए जस्टिस और जजमेंट दोनों यहाँ पे तैयार है। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, ये एक संकेत मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जिस व्यक्ति ने आपको मानसिक तनाव दिया, झूठ फैलाया, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ, आपके खिलाफ भड़काया या आपकी कमजोरी का मजाक बनाया, अब वही चीज़ें उसके अपने जीवन में लौट कर आ सकती हैं। उसे महसूस हो सकता है कि अकेलापन क्या होता है, भरोसा टूटना कैसा लगता है, और सम्मान खोने का दर्द कितना गहरा होता है। कर्म कई बार ना, जो कर्मा होता है किसी एक घटना के रूप में नहीं आता, वो धीरे धीरे इंसान के चारों ओर ऐसी परिस्थितियां बना देता है जहां उसे हर तरफ से
प्रेशर महसूस होने लगता है। जिन लोगों पे उसे सबसे ज़्यादा भरोसा होता है वही लोग उसकी बखिया उधेड़ने पे लग जाते हैं। अपने नियंत्रण, जिन लोगों को वो अपने नियंत्रण में समझता था, वहीं से दरारें शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पे जो एक एनर्जी फील हो रही है कि अगर किसी ने आपकी शक्ति का गलत उपयोग किया, अपनी शक्ति का गलत उपयोग किया, किसी को डरा कर रखा, किसी का हक छीना, या ये आप भी हो सकते हैं, आपका हक छीना, आपको डरा कर रखा, आपको बार बार नीचा दिखाया, तो अब वही शक्ति उसके हाथों से फिसल सकती है, उसका प्रभाव कम होना शुरू हो सकता है। आपके लिए ये समय हीलिंग का है। आपने जो दर्द सहा उसे अपनी पहचान मत बनाइए। ईश्वर का न्याय तब सबसे सुंदर होता है जब पीड़ित व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। इसीलिए अपने मन से डर और बदले की भावना को धीरे धीरे छोड़ देना है आपको। यहाँ पे जो मुझे और दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कर्मा जो होता है ना, उसका उद्देश्य केवल दंड देना ही नहीं होता, उसका मतलब ये भी होता है कि सीख देना, वो इंसान सीखे। अगर कोई व्यक्ति अपनी गलतियों को समझकर बदल जाए तो वहीं सबसे बड़ा परिवर्तन हो जाता है, ऐसा भी होता है। और अगर वो नहीं बदलता तो जीवन उसे बदलने के लिए अपने तरीके खोज लेता है। और यहाँ पे देखते हैं कोई बहुत यहाँ पे दुखी दिखाई दे रहा है। किसी के जीवन में इतना उथल पुथल, इतने लड़ाई झगड़े, ऐसे ऐसे लोगों से इसके पंगे हो चुके हैं, खतरा इसके सर पे मंडरा रहा है इस इंसान के बहुत जबरदस्त तरीके से। जीवन में खतरा बहुत तेज रफ्तार से इसके तरफ बढ़ रहा है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, ये कैसा खतरा है? यहाँ पे तो मुझे इल्यूजन स्पेल दिख रहा है, यहाँ पे क्रॉस रोड पे इंसान दिख रहा है, ग्रहण लगा हुआ है, ये जीवन से ग्रहण उतर ही नहीं रहा है, बहुत पेनफुल सिचुएशन है। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अपने भी इसे छोड़ चुके हैं, पराया समझ के इसे, हो सकता है इन्होंने ये घर से चला गया हो या इसे घर से निकाल दिया हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जस्टिस और जजमेंट दोनों आपको मिलना है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, कौन सा ऐसा खतरा है इस इंसान के सर पे जो बहुत तेजी से इसके तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? प्लीज गाइड मी डिवाइन एंजल्स, क्या होने वाला है? प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के बारे में भी दे सकते हैं आप मैसेज, और इस इंसान के बारे में भी। नाइन ऑफ कप्स, तो यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स झेलनी थी आपने झेला है, और आपने यहाँ पे अपने इमोशंस को दबा के, आपने इमोशंस को किस तरीके से कंट्रोल करना है ये आप सीख चुके हैं। इस इंसान के जीवन में इसका सब कुछ छीनता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है ये उस जगह से अपना बोरिया बिस्तर उठा के कहीं जा रहा है, क्योंकि इसे खतरे इसके जीवन में बहुत मंडरा रहे हैं, बहुत खतरे इसके जीवन में आ चुके हैं। इसे लगता है इस जगह से चले जाना चाहिए, नहीं तो शायद इसके जीवन में, देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे संतुलन, यहाँ पे यूनिवर्स बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे बैलेंस बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके जीवन में खतरा ही खतरा। अगर ये यहाँ पे रहा, कुछ ऐसे लोगों से इसकी दुश्मनी हो चुकी है, पंगे इसके चल चुके हैं कि जहाँ पे इसका कुछ पैसे का लेन देन कहीं पे हो सकता है, इसने किसी का पैसा मारा हो या दबाया हो या पैसा लेके वापस नहीं किया हो, ऐसा भी हो सकता है। या किसी के रिलेशन को लेके थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो, वहाँ पे अपोजिट पार्टी के घर वालों से इसका बहुत ज़बरदस्त पंगा हो गया है, तो इस इंसान को अपने लिए बहुत खतरा है। देखा, ये खतरा है। इसके हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है इसके ऊपर बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक किया गया है, बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक इस इंसान के ऊपर किया गया है। ये आपका दुश्मन है, इसने आपको भर भर के तकलीफ़ें दी, और इसका ऐसे ऐसे लोगों से पंगा हो चुका है कि इसके जीवन में खतरे ही खतरे। ये जो 3 तलवारें उल्टी लटकी हुई है ना, ये इसके जीवन की सबसे बड़ी भयानक स्थिति इस समय बनी हुई है, जो ये हाथ जोड़ के इस भयानक स्थिति से निकलने के लिए ईश्वर से प्रार्थना ही कर रहा है। लेकिन स्थितियाँ ऐसी बनी हुई है जहाँ इसकी कोई मदद नहीं हो रही। इसके अपने भी खिड़की से झांक रहे हैं पर इसकी कोई मदद नहीं कर रहे। देखा आपने, ये अकेला डेथ बेड पे पड़ा हुआ है। ऐसी इसकी स्थिति बनी हुई है कि बहुत बुरी तरह ये फंस चुका है। लोगों से भी डर,
ब्लैक मैजिक इसके ऊपर भर भर के किया जा रहा है। बहुत तेजी से इसके तरफ खतरे पे खतरे रफ्तार से बढ़ते जा रहे। ऐसा लग रहा है इसके जीवन के पीछे आज तक इसने जितने भी कुकर्म किए सारे के सारे हाथ धो के इसके पीछे पड़ गए हैं। भयंकर टक्कर इसकी, ओ माय गॉड, जैसे मैंने टक्कर बोला, देखा आपने, 5 ऑफ सोर्ड्स, भयंकर टक्कर इसकी, मैंने पहले ही बोला, बाद में ये कार्ड निकला। भयंकर टक्कर इसका किसी से होने वाला है। कोई इसके 2 बहुत पक्के दुश्मन यहाँ पे तैनात हो चुके हैं। यहाँ पे इसने किसी ऐसे लोगों को छेड़ दिया जिनसे लोग हमेशा रास्ता बचा के चलते हैं, और ये इंसान उसी रास्ते पे जाके इसने पंगे मोल ले लिया ऐसे लोगों से जो बहुत खतरनाक लोग हैं। ये खतरा इसके जीवन में लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस एंड जजमेंट का कार्ड है। डेथ जैसे सिचुएशन यहाँ पे देखिए, हो सकता है ये घायल इंसान हो सकता है, घायल किसी के द्वारा लड़ाई झगड़ों में ये घायल हो सकता है और ऐसे डेथ बेड पे पड़ा हो सकता है, वेंटिलेटर पे भी जा सकता है। ये आपके दुश्मन की सारी एनर्जी निकल के आ रही है। आपके एनर्जी फील्ड में आपकी दुश्मनों की सारी चीज़ें निकल के आ रही है। आपके इमोशंस को इतना ज़्यादा हर्ट किया गया था, पर अभी आप इमोशन से डील करना सीख चुके हो। आप इन सब चीज़ों से बाहर हो, आप मेहनत कर रहे हो अपने लाइफ में। यहाँ पे आपको कोई ऐसा सोलमेट, कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा प्यार मिल सकता है जिसके आपके जीवन में आते ही आपके लाइफ में हीलिंग बहुत तेज़ी से स्टार्ट होगी। बहुत वुंडेड सोल हो आप, बहुत ज़्यादा आपके साथ ज्यादती हुई है, बहुत ज़्यादा आपने नर्क भरी ज़िंदगी देखी है। इस इंसान ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा है, जो आज ये खुद भुगत रहा है। इसने जितने आपको तकलीफ़ें दी हैं उससे ज़्यादा इसके जीवन में तकलीफ़ें आ रही हैं, क्योंकि आपके साथ तो माँ भगवती, यहाँ पे माँ आदिशक्ति की एनर्जी है जिसने आपको संभाल रखा है। और ये आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान भेज रहे हैं जिसके आपके लाइफ में आते ही बहुत तेज़ी से आपकी हीलिंग शुरू होगी। इमोशनल, जो हम इमोशनली पूरी तरह टूटे हुए ना, आप हील हो जाएंगे। आपसे इस इंसान की दुश्मनी का एक ही कारण है कि आपका रुतबा, आप जिस तरीके से खुद को कैरी करते हो, एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में अपनी बाउंड्रीज लगा के रखते हो। और इस इंसान को ऐसा चाहिए था कि किसी भी समय आपके जीवन में इन एंड आउट सिचुएशन में आपने इसके लिए नो एंट्री करके रखी थी, इसलिए ये इंसान बहुत जेलस हो गया। ये आपका पास्ट का कोई पार्टनर हो सकता है, आपका स्पाउस ये हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसे आपने पास्ट में अपने लाइफ, पास्ट के कोई इंसान है ये जिसे आपने अपने लाइफ से आउट किया, क्योंकि इसने आपका जीवन एकदम नर्क बना दिया था। हमेशा आप बर्डन में ही रहते थे। आपने इस इंसान को अपने लाइफ से आउट किया और ये आपको छोड़ के गया, ऐसा भी मुझे लग रहा है। अब ऐसे लोग से इस इंसान का पंगा हो चुका है, ये जो आपका दुश्मन है, क्योंकि आपने अपने लाइफ से सफाई कर दी है हर एक ऐसे इंसान की जो आपको डसता रहता है। जा चुके हैं ऐसे लोग आपके लाइफ से दुखी। देखिए, जिसने आपको दुखी किया ना, वो इतना ज़्यादा दुखी है, अपना घर बार, प्यार करने वाले सब इसको छोड़ चुके हैं। अब ये ऐसे पंगेबाजों से पंगा ले चुका है कि इसे अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ रहा है। 24/7 इसे खतरा मंडरा रहा है। 24 घंटे के अंदर इसके जीवन में खतरे की रफ्तार बढ़ती जा रही है। पंगा इसके लिए बहुत बड़ा महंगा पड़ रहा है। ओह माय गॉड, ये वो इंसान है जिसने पास्ट में आपका दिल तोड़ा, आपके हार्ट में, सीने में 3 खंजर घोंप दिया, बुरी तरीके से आपको यहाँ पे रुलाया, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी कि आप दुखी होकर इसके लाइफ से ही चले गए। पर यहाँ पे आप एक माँ आदिशक्ति के बहुत ही बड़े उपासक हो सकते हैं, उनके पुजारी हो सकते हैं, उनको बहुत मानते होंगे। एक उनका अंश आपके साथ ज़रूर चलता है जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। माँ आदिशक्ति के कारण आप यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, आपको इतना स्ट्रेंथ दे करके इन सब सिचुएशन से कैसे आपको डील करना है ये माँ ने सिखाया और आपको निकाला यहाँ से। और आज इस इंसान की उतनी दुर्दशा हो रही है जो कभी आपने सोचा नहीं होगा। ये डेथ बेड पे इस समय पड़ा है। इतना ज़्यादा इसके जीवन में डिप्रेशन है, इतने ज़्यादा इसने दुश्मनी लोगों से मोल ले ली है कि कहीं या तो इसके साथ कोई फाइट हुई है किसी की, बुरी तरीके से इंसान घायल हो सकता है। ये सबके लिए नहीं, किसी किसी के लिए है। और ये बुरी तरीके से डेथ बेड पे पड़ा हुआ है, बाहर नहीं निकल सकता। इतना ज़्यादा इस इंसान के जीवन में पंगे हो चुके हैं कि अब ये भगवान से माफ़ी मांगता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इंसान इसके काम नहीं आ रहे हैं। यही वो लोग हैं जो इसके साथ बहुत बड़ा पंगा, टक्कर मुझे दिखा रही, बहुत बड़ी टक्कर इनकी हुई है, क्योंकि वो सारी चीज़ें कुकर्मों के रूप में अब सामने इसे उसकी सज़ा मिल रही है जो जो इसने आपके साथ किया है। इसने आपको इमोशनली
पूरा घायल किया है, लेकिन ईश्वर इसे फिजिकली घायल कर रहे हैं, क्योंकि इसी की ज़रूरत है इसे। किसी चीज़ की आप बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे, हो सकता है जस्टिस जजमेंट की कर रहे हो, तो आपको दोनों का दोनों ही कार्ड यहाँ पे जस्टिस भी है और ये जजमेंट भी है। आपके लिए फरमान सुना दिया गया है कि आपकी हीलिंग यहाँ पे चलेगी, और जिसने आपको घायल किया उसके जीवन में कर्मा उसको यहाँ पे मिल रहा है ज़बरदस्त तरीके से। ये इंसान वो है जो डेविल है आपके जीवन में। इसने आपका जीवन खराब करने के लिए बार बार आपके ऊपर डार्क स्पेल्स किए हैं, बार बार यहाँ पे इसने आपको बंदी बनाने का कोशिश किया, जंजीरों में जकड़ के रखने की कोशिश की, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की, आपकी स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश की। इसीलिए अब ये यहाँ पे एक बंद कमरे में कहीं पड़ा है। अब इसे पता चल रहा है किसी की स्वतंत्रता छीनना कितना घातक होता है, कितना उस इंसान के लिए पेनफुल होता है। अब इसे समझ में आ रहा है, सारी डेवलिश पना इसका निकल चुका है, ऐसे लोगों से इसका पंगा पड़ चुका है। अब ब्लैक मैजिक करके रोके ना, अब नहीं रोक पा रहा है, क्योंकि वैसे बहुत ब्लैक मैजिक में ये करने में बहुत तेज है, लेकिन जब ऐसे लोगों से दुश्मनी हो गई अब ब्लैक मैजिक काम नहीं आ रहा। ऐसे ऐसे ढकोसलेबाज लोग आपके जीवन में हैं और ये भयंकर तरीके से इनके जीवन में कर्मा आ रहा है। 24 आवर्स के अंदर इनकी ऐसी की तैसी खतरा इतने रफ्तार से बढ़ रहा है कि इनकी भयंकर टक्कर होगी। आपको उसी में जस्टिस और जजमेंट मिलता हुआ नजर आ रहा है। फूल, आप मस्त मौला रहोगे। यहाँ पे आपकी इंट्यूशन पावर आपको गाइड कर रही है, जो करना है, क्या नहीं करना है। हर एक मुसीबत से आप, ईश्वर ने आपको इसीलिए इंट्यूशन पावर थोड़ा बढ़ा दिया है ताकि आप हर एक खतरे से महफूज रह सको। यहाँ पे माँ आदिशक्ति की एनर्जी आई है, ये भी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ही आपके जीवन में एक अंश के रूप में आपके साथ इस समय है, क्योंकि आपने बड़ी सेवा इनकी की है। मुझे दिख रहा है बहुत सेवा आपने की है इनकी, इनका पूजा पाठ, नाम जप किया है, इन पे भरोसा किया है, इनकी उंगली पकड़ के रखा है, तभी इन्होंने आपकी इतनी ज़्यादा मदद की। आपका विश्वास इन्होंने टूटने नहीं दिया। आपकी इंट्यूशन पावर को इसलिए बढ़ाया गया कि हर जगह आपकी इंट्यूशन आपको खतरे से बचा सके, क्योंकि आपका जीवन ही खतरों से भरा है। इतने सारे, कुछ तो सामने से दुश्मन है, कुछ पीठ पीछे से भी आपकी दुश्मनी आपके लिए ठान के बैठे हुए। तो इनका जीवन भी अब 24 आवर्स के अंदर इनके जीवन भी खतरे में पड़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा। भयंकर टक्कर इनकी होती हुई नजर आ रही। इसी टक्कर में इनको बहुत बड़ा कर्मा मिलने वाला है। आपको जस्टिस मिलेगा, जजमेंट मिलेगा, इन्हें कर्मा मिलेगा। अब देखते हैं यहाँ पे नंबर 6 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर एंड 7 नंबर, 4 नंबर अगेन, 9 नंबर अगेन, रिपीटेड नंबर्स आ रहे हैं। 8 नंबर, 8 नंबर, ओ 4 4 8 8 7 7, क्या बात है। और यहाँ पे 20 5 3 10 15 0। शिव भक्त यहाँ पे कोई ना कोई ज़रूर है। तो ये कुछ नंबर्स हैं आपके लिए। अब हम यहाँ पे कुछ एज भी देखेंगे। एज है यहाँ पे किसी की 40 45 52 59 56 44 48 36 33 35 39। ये एज मुझे यहाँ पे 27 ये एज दिखाई दे रही है। और अब हम देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। कोई मैसेज रह गया हो तो प्लीज़ दीजिएगा। ओ माय गॉड, यहाँ भी जजमेंट निकला है। यहाँ पे जजमेंट, जस्टिस, ये दोनों कार्ड हैं। अगेन इसमें भी जजमेंट निकला है। भाई बहुत ढंग से आपके जीवन में जस्टिस और जजमेंट दोनों आपको मिल रहा है। डबल क्या, ट्रिपल कन्फर्मेशन। ओ माय गॉड, आपका बहुत ही, जो आपका दर्द था कम होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप जिस चीज़ से घायल थे, जो ईश्वर से सवाल कर रहे थे, उसका बहुत ज़बरदस्त जवाब मिल रहा। किसी को अनकंट्रोलेबल डिजीज़ यहाँ पे हो चुकी है, जहाँ पे ये इंसान मुंह नहीं दिखा रहा। कुछ ऐसी गंदी सी कोई बीमारी से हुई है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये इंसान मुंह छुपाता हुआ नज़र आ रहा है, जिसने आपको तंग किया। एंजल्स प्रेजेंस, आपके लाइफ में एंजल्स की प्रेजेंस मुझे दिखाई दे रही है। बहुत सारे गार्जियन एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके दुश्मनों के टक्कर करवाने में एंजल्स का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि सबक मिलना था, जस्टिस जजमेंट आपको मिलना ही था। फायर एंड वाटर थेरेपी के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। मेरे व्यूअर्स में आपके लिए कोई भी यहाँ पे हो सकते हैं जिनके बॉडी में फायर एंड वाटर डिसबैलेंस है, उसे बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। फायर एंड वाटर की थेरेपी लेने के लिए बोला जा रहा है, तो आपको ये करना चाहिए। ठीक है, तो
आप कर सकते हैं, थेरेपी ले सकते हैं, टेक इट इजी। जैसा भी माहौल है आपको उसे इजी बना के रखना है, क्योंकि आपके लाइफ में यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है। डिवाइन के द्वारा सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज की जा रही हैं। जितना भी होना था हो चुका। अभी आपके जीवन में कुछ भी बुरा नहीं होगा। ट्रैवल बेनिफिट्स यहाँ पे, अगर आप कहीं ट्रैवल करते हैं या करने वाले हैं, उसके बहुत बड़े बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। केयरफुली क्रॉस द रोड, तो आपको बहुत, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व है, ब्लैक मैजिक के कारण कोई हादसा हो सकता है, तो इसीलिए तो जला फूका हुआ इंसान और क्या करेगा, ब्लैक मैजिक ही करेगा। तो जब भी आप रोड को क्रॉस करें, बहुत केयरफुली क्रॉस करें, क्योंकि एक्सीडेंट के चांस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यू आर माई लकी चार्म, कोई आपको अपना लकी चार्म बोल रहा है, मेरे थ्रू आपको ये मैसेज दे रहा है। तो कोई आपको बहुत ही ज़्यादा लकी समझता है अपने लिए। चलिए अभी हम कुछ नेम इनिशियल्स भी निकालते हैं, देखते हैं कि क्या नेम इनिशियल्स आपके लिए निकल के आते हैं। ओके, W F A S P H, ये आपके लिए नेम इनिशियल्स हैं, WFASPH। तो ये कुछ आपके लिए नेम इनिशियल्स है, आपको देखना है ये आपके लिए किस तरीके से रेजोनेट करते हैं। और इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।